हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे सीट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो सीट मैनेजमेंट है हम कैसे एग्जाम में करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे आपको किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको सीट मैनेजमेंट करने में बहुत समस्या आती है। तो आज हम देखेंगे एक सीट को मैनेजमेंट कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको यह पता होगा कि जो हम सीट यूज हमको एग्जाम में मिलती है, वो सीट दी जाती है आपको A2 साइज। A2 साइज की सीट दी जाती है। A2 साइज की सीट जो दी जाती है आपको, अब ये A2 साइज की सीट आपको दी जाती है, जिसकी डायमेंशन होती है 420 बाई 594। ये आपकी साइज दी जाती है जो एग्जाम में आपको मिलता है। लेकिन यहां पर क्या है, सीट जो आपको मिलेगी इसके लेंथ में 420, 594 और 420 आपकी चौड़ाई दी जाती है। एग्जाम में यहां पर देखेंगे कि साइड में इधर आपको किनारे पे आप देखेंगे यहां से लेकर के इतना पूरी सीट पर मार्जिन दिया होता है, जिस पर आपका पूरा डिटेल दिया होगा। डिटेल में यहां पर आपको ऊपरी पोर्शन में आपका इस पोर्शन पे पूरा नेम होगा, इस पोर्शन पे आपका रफ वर्क होगा, इस पोर्शन पे यहां पे आपका रफ वर्क, यहां पर आपका नेम डिटेल पूरा दिया होता है लेफ्ट साइड पे। अब हम गलती क्या करते हैं, यहां पे जब भी सीट हमको मिलती है एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, हम यहां से लेफ्ट साइड से 20 mm की मार्जिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर करते हैं, यहीं से हम 20 mm की जो मार्जिन लेते हैं वो नहीं लेना है। यहां पर जो मार्जिन देना है आपको, टॉप में 5 mm ऊपर से मार्जिन देना है, आपको मेजर करना है यहां से 5 mm जितना भी इधर पॉइंट लगाना है, और बॉटम से भी 5 mm आपकी मार्किंग करना है, और इधर से भी 5 mm मार्किंग करना है, और राइट साइड भी आपकी 5 mm मार्किंग करना है। तो जब मार्किंग करेंगे इसकी, तो 420 यानी 20 mm मार्किंग लेफ्ट साइड से ना लेते हुए आपको 5 mm मार्किंग करना है, मार्जिन देना है। ये हम मार्जिन देंगे। मार्जिन जैसे देंगे, मार्जिन देने का मतलब होता यह है कि आपकी सीट अगर इम्प्रॉपर ट्रिम्ड है तो प्रॉपर आपको एक वर्क सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको यहां पर इधर भी 5 mm लेफ्ट साइड से भी मार्जिन देंगे, और इसी तरह आप बॉटम साइड से भी मार्जिन देंगे। बहुत सारे बच्चों की यही समस्या होती है, हम मार्जिन करें या ना करें, टाइटल बॉक्स बनाए या ना बनाए। आज के बाद आपको कोई भी डाउट इस पर नहीं होना चाहिए। तो टॉप से, बॉटम से और साइड से आपको राइट साइड से 5 mm की मार्जिन करना होगा। जब हम मार्जिन कर लेंगे यहां पे, तो इधर किनारे में राइट साइड पे आपको टाइटल बॉक्स बनाना होगा। लेकिन टाइटल बॉक्स के लिए आपको स्पेस छोड़ना होगा, टाइटल बॉक्स को फिल नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य होता है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग दे रहे हैं तो आपके पास समय रहता है 3 घंटे, और अगर आप मशीन ड्राइंग का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास समय रहता है 4 घंटे। उस 4 घंटे के दौरान अगर हम यहाँ पर टाइटल बॉक्स फिल करने बैठ जाएंगे तो हमारा जो मेन कंटेंट है जो पेपर में, हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर टाइटल बॉक्स का स्पेस छोड़ देंगे राइट कॉर्नर पे, जिसकी लेंथ और विड्थ आपको पता है 185 बाई 65। तो यहां पर आप इसको ले सकते हैं मेजर करके। अब यहां पर कंटेंट जब भी स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए अब आपको असेंबली, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट है या मशीन ड्राइंग, अभी आपका मशीन ड्राइंग का पेपर होने वाला है, तो जो मशीन ड्राइंग के स्टूडेंट है वो वहां पर सबसे पहले आपको असेंबली दी जाती है। अब असेंबली जो दी जाती है, आप असेंबली को स्टार्ट करिए सबसे पहले। लेकिन अब इस सीट को पीछे साइड पलटेंगे, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए असेंबली को। असेंबली स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके असेंबली दिया हो, तो स्टार्टिंग में यहां पर अगर आपने असेंबली बना दिया तो आपके पास इधर स्पेस जो टाइटल बॉक्स का है ये आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए आप इस सीट को पीछे साइड में, इस सीट को पीछे साइड में जैसे इसको लेंगे, तो जब बैक साइड में सीट को हम अरेंज करेंगे तो बैक साइड में लेफ्ट से अब हम मार्जिन देंगे। जो 20 mm यहां पर मार्जिन हम देने वाले थे, वो मार्जिन हम कहां पर देंगे, इसकी बैक सीट पर। बैक सीट पर 20 mm इधर से मार्जिन देंगे लेफ्ट साइड से, फिर ऊपर से 5 mm, फिर राइट से 5 mm, फिर बॉटम से 5 mm। यहां से क्या है, अब वहां पर जब देंगे बैक साइड में, तो वहां पर टाइटल बॉक्स आपको नहीं बनाना है। अब आप अपनी असेंबली को पूरा बैक साइड में ड्रॉ करिए, पूरा विधिवत तरीके जो आपकी असेंबली दी हुई है। असेंबली देने के बाद यहां पर आपकी असेंबली जब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद क्या है, इस सीट को फिर से फ्रंट पे लेके आइए। अब इसकी फ्रंट ये है, यहां पर आपको दिए जाते हैं फ्री हैंड। जो आपकी फ्री हैंड दी गई है, फ्री हैंड ड्राइंग है, फ्री हैंड आपकी जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ करना है।
अब फ्री हैंड में आपको 4 क्वेश्चन दे सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, 6 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर सेट में कौन से क्वेश्चन आपको देते हैं। मान लो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, कभी कभी 10 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। तो इस सीट को ऐसे मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। गाइडलाइन के साथ में आप गाइडलाइन का यूज करिए। अगर गाइडलाइन के साथ में लिखते हैं तो 4 mm गाइडलाइन के साथ में यूज करिए, 5 mm गाइडलाइन के साथ में यूज करिए। कोई आप लेटर प्रिंटिंग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको आइडिया होगा इसका। तो यहां पर मार्जिन देने के बाद आप यहां पर ले सकते हैं, गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन देने के बाद यहां पर क्या है 5 mm या आप यहां पर 4 mm की गाइडलाइन पर आप क्वेश्चन नंबर लिख। पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पेन से आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर आप पूरा, अगर टाइम नहीं है तो टाइम ना होकर के पूरा QL लिख सकते हैं। अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो आप पूरा क्वेश्चन नंबर लिखिए इस पर, जो भी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है कि आप लोग पूरी ड्राइंग ड्रॉ कर देते हो लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हो। लास्ट में तुम्हें याद आता है कि मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया हूं, लास्ट में लिखूं। तो एग्जामिनर यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि तुम कौन से क्वेश्चन की हो, कौन से क्वेश्चन नहीं की हो। तो एग्जामिनर को वहीं पर गुस्सा आते ही फिर वो तुम्हारा नंबर काटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और मार्किंग कटने के बाद क्या है, अब एक क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने से वो कंफ्यूज हो जाएगा टीचर कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। जो आपको क्वेश्चन सबसे बेहतरीन तरीके से आ रहा है उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेंड करिए। मान लें असेंबली आपको करना है, असेंबली बेहतरीन तरीके से आपको आती है तो आप असेंबली करिए। आपको फ्री हैंड आता है, जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता है वो पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपका सीट का लेआउट है। अब मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे आप डिसाइड करिए। मान लीजिए फ्री हैंड का आपने दिया गया है तो डायमेंशन आप देखिएगा, डायमेंशन क्या है उसकी। डायमेंशन अगर फुल डायमेंशन यानी कि फुल डायमेंशन के साथ में आप यूज करते हो, यानी कि 1:1 का स्केल होता है, 1:1 का। तो फुल स्केल अगर आप यूज करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा असेंबली जो दी गई है फ्री हैंड में, जो आपको डायमेंशन दी, जो डायमेंशन आप देखोगे तो आपको दिमाग में याद होगा फ्री हैंड की। तो फ्री हैंड की डायमेंशन यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए, अपने हिसाब से उसको सुटेबल एक ब्लॉक बना करके भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं, ब्लॉक में इसको तोड़ सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 भागों में। लेकिन आपको अपने मन से इस असेंबली और इस फ्री हैंड की जो सीट की साइज, सॉरी जो आपकी साइज दिया रहेगा, डायमेंशनल साइज दिया रहेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर बड़ी साइज दिया है तो आप उसको रिड्यूस करके लिखिए यहाँ पे, और अगर आपका क्या है छोटा साइज है, रिड्यूसिंग स्केल पहले दिया हुआ है, तो आप उसको क्या है इनलार्ज करके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज और डाउट आता है आपका, जो फ्री हैंड आपका है, आपको डाउट आता है कि सर फ्री हैंड ड्राइंग में हम कैसे ड्रॉ करें, फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करें। फ्री हैंड का मतलब क्या है, फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि अगर फ्री हैंड हमारी ड्राइंग दे दिया है आपको बनाने के लिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड का सीधा मतलब होता है आपको इरेजर यूज करना है और प्लस पेंसिल यूज करना है। इरेजर और पेंसिल 2 ही चीज यूज होगा, इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग का यूज नहीं होने वाला है। इरेजर प्लस पेंसिल, स्केल का यूज नहीं हो, विदाउट हेल्प ऑफ स्केल का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन अब बच्चों में समस्या होती है कि सर फ्री हैंड हमारी ड्राइंग खराब हो जाती है, बन नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आप बहुत ही लाइटली कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो केवल आपको दिखाई पड़े, किसी दूसरे को दिखाई ना पड़े, बहुत ही हल्की लाइन आपको ड्रॉ करना है। हल्की लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लिया ये लाइन तो अभी डार्क दिख गई आपको, तो हल्की लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी असेंबली दी, जो भी फ्री हैंड दिया जाएगा आपको, उसकी एक हल्की लाइन जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन आप ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर उस पे आप अपना स्केल पेंसिल उठाइए और उसके ऊपर उसको क्या करना है, पूरा फ्री हैंड ड्रॉ करते हुए चले जाना है कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर। तो पूरी जो ड्राइंग है आपकी वो क्या होगी, ड्रॉ हो जाएगी। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ही लाइट लाइन होती है जो आपको हेल्प करेगी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। जो दिखाई ना पड़े, पड़ोसी को भी दिखाई ना पड़े, केवल आपको दिखाई पड़नी चाहिए, ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करना है। फिर उसको आप फ्री हैंड क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन कितने समय आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ये एक टाइप से देखा जाए तो ड्राइंग को बनाने के बेहतरीन तरीकों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करिए, इसके बाद आप उस पर डार्क करिए, उसको आपकी ड्राइंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और एक्यूरेसी के साथ में बनेगी, क्लीन रहेगी, साफ सफाई रहेगी। और एक चीज यहाँ पर आप लोग ड्राइंग जब बनाते हैं तो ड्राइंग बनाते समय यहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो जाती है। इरेज बार बार करना नहीं चाहिए, एक बार इरेजर अगर यूज आपने कर दिया तो ड्राइंग शीट पूरी खराब हो जाती है। उसके लिए आपको क्लॉथ यूज करना है,
गर्मी का महीना चल रहा है, उमस का महीना चल रहा है, तो क्लॉथ का यूज यहाँ पर करना होगा। बार बार पसीने से आपकी ड्राइंग क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ यूज करिए। क्लॉथ यूज, बार बार इरेजर का यूज नहीं करना है ताकि आपकी ड्राइंग शीट खराब हो। तो अगर कोई डाउट हो आपका इसके बाद भी सीट मैनेजमेंट को करने में कोई समस्या आती है, आप वीडियो के बाद उसमें कमेंट करिए। जो भी आपको डाउट हो, अगर लगता है कि सर ये डाउट है हमारे, इसको आप एक बार रिवाइज करवा दीजिए या एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फिर से हम एक बार नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये यहीं तक वीडियो, छोटा वीडियो आपको रखते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होता है तो। थैंक यू सो मच।